नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए तुलसी माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। माता तुलसी आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक ननद और भाभी थी। नंद तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज़ सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता तुलसी की पूजा किया करती थी और उसकी यह पूजा उसकी भाभी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी और वह हमेशा अपनी नंद को कोसती रहती थी। यही कहती थी, जब तुम्हारा ब्याह होगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, ये तुलसी का पौधा ही दे दूंगी। और इसी तरह से वह अपनी नंद को कोसती रहती थी, मगर वह नंद पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी माता की पूजा करती थी। और वह अपने पति से भी यही कहती रहती थी, कोई लड़का खोजें और उसका विवाह करें। तो भाई भी अपनी बहन के लिए वर ढूंढने लगा और माता तुलसी की कृपा से नंद की शादी तय हो गई। अब तो भाभी ने नंद की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं की। जब उसके भाई ने पूछा तो भाभी ने कहा कि मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और आप शादी की तारीख निकलवा लें। शादी की तारीख तय हो गई और जब बारात आई तो भोजन के लिए भाभी ने बारातियों के सामने गमला फोड़ करके रख दिया। जब गमला फोड़ करके रख दिया, मगर माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से वह गमला सुंदर व्यंजनों में बदल गया और बारातियों ने खूब पेट भर के भोजन किया। फिर जब लड़की की विदाई का समय आया तो भाभी ने लड़की को पहनने के लिए सिर्फ एक जनेऊ दिया, मगर माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से वह जनेऊ सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। यह देखकर भाभी बहुत दंग रह गई, मगर उसने कोई तैयारी नहीं की थी। जब विदाई होने लगी तो उसने अपनी नंद को पहनने के लिए जेवरों की जगह मंजरी दे दी, मगर माता की तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से वह मंजरी भी सुंदर जेवरों में बदल गई। और दहेज में ले जाने के लिए उसने मटके में तुलसी की मिट्टी, मंजरी, पत्ते, टहनियाँ सब एक घड़े में भर करके रख दिया, मगर भगवान विष्णु की कृपा और माता तुलसी की कृपा से वह घड़ा भी सोने चांदी हीरे मोती से भर गया। उसने अपनी नंद की विदाई कर दी। नंद जब विदा होकर के ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसका बड़ा ही सम्मान किया और उसकी सास ने कहा कि अरे बेटा, तुम तो बहुत कुछ ले करके आई, इतने की तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और उसकी ससुराल में बड़ा ही मान बढ़ गया और वह ससुराल में भी माता तुलसी की उसी तरह से पूजा करती थी। यह सब सुन करके भाभी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और उसने जलन के मारे अपनी नंद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाया। और उसने अपनी बेटी से भी यही कहा कि तुम भी माता तुलसी की पूजा किया करो, मगर उसकी बेटी का तो पूजा में कोई मन नहीं लगता था और वह पूजा भी नहीं करती थी। अब तो इधर भाभी लालच में पड़ गई कि बेटी भी विवाह योग्य हो गई है और ये भी अगर पूजा करेगी तो माता तुलसी, भगवान विष्णु इसको भी उसी तरह से सब कुछ देंगे। तो वो फिर अपने पति से कहने लगी कि बेटी विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढो। और उनके पति ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढा और विवाह की तारीख रखी और दहेज की तैयारियां करने लगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा, माता तुलसी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। अब तो भाई को भी पता था कि हाँ, बहन की शादी में तो माता तुलसी ने बहुत कुछ किया था, तो मेरी बेटी की शादी में भी करेंगी। तो जब बारात आई और खाना खाने का समय हुआ तो उस भाभी ने बारातियों के सामने गमला फोड़ करके रख दिया। जब गमला फोड़ करके रख दिया तो ये तो पूजा तो करती नहीं थी इनकी बेटी, और इधर भाभी ने तो लालच में सब कुछ किया था। तो गमला फूटा हुआ पड़ा था,
तो सब लोगों ने बड़ी निंदा की कि शादी करने के लिए तो तैयार हो गए और बारातियों को भोजन तक नहीं दे पाया, गमला फोड़ के रख दिया। इस तरह में बड़ी बेइज्जती हुई और बाराती बहुत नाराज़ हो गए। कुछ लोगों ने समझाया कि चलो ठीक है, शादी है, इसमें लड़की का दोष क्या है, ब्याह करो और अपने घर ले जाओ, भले ही कभी मत भेजना। इस तरह से उस लड़की का बड़ी ही मुश्किल से विवाह हुआ और उसके बाद जब विदाई हुई तो कपड़े की जगह एक जनेऊ दे दिया। अब वही जनेऊ, उसने सोचा ये जनेऊ तो बदल जाएगा और बहुत माता तुलसी को याद करने लगी, मगर माता तुलसी तो समझ रही थी कि इसके मन में तो लालच चल रहा है, तो कुछ भी नहीं हुआ। वो सुंदर वस्त्रों में जनेऊ नहीं बदला। तो इस पर भाभी को बड़ी जलन हुई और उसने कहा अब तो मैं अपनी नंद को कभी नहीं बुलाऊंगी। उसने पूजा किया तो उसे सब कुछ मिला और मैंने अपनी बेटी से पूजा करने के लिए कहा तो मेरी बेटी का मन ही नहीं लगा। ये कैसी पूजा है? और उसने तो तुलसी माता को हुई कोसना शुरू कर दिया और रोज़ अपने पति से कहती थी कि मैं तुम्हारी बहन को अपने जीते जी कभी नहीं बुलाऊंगी। इस तरह से उसके भाई ने सोचा कि चलो मैं ही मिलाऊं और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, तुम कुछ उपहार में ले जाने के लिए दे दो क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। इस पर उस नंद की भाभी ने जलन के मारे एक झोले में ज्वार भर करके दे दिया और कहा जाओ ले जाओ। जब भाई ने देखा कि इसमें ज्वार है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो वहाँ से चला आया। उसने सोचा कि मैं कुछ कहूँगा तो ये जाने भी नहीं देगी, झगड़ा मचा देगी, तो वो झोला लेकर के चल दिया और रास्ते में एक गौशाले में जा कर के उसने गाय माता के सामने वो झोला पलट दिया। जब वो झोला पलट दिया तो माता तुलसी की कृपा से वो ज्वार सुंदर जेवर, वस्त्र और खूब ढेर सारे उपहार में बदल गया। तभी वहाँ पर एक ग्वाला आ गया और उसने कहा अरे भैया, ये इतना सोना चांदी, वस्त्र, फल और सुंदर सुंदर उपहार इस गाय माता के सामने क्यों फेंक रहे हो? तो जब भाई ने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया और उसने तुलसी माता को वहीं से सच्चे दिल से नमन किया और सारा उपहार उस झोले में भर कर बड़े खुशी मन से बहन के घर पहुंचा और बहन को यह उपहार दिया। बहन बहुत खुश हो गई। इस तरह से बहन का उस घर में बड़ा ही मान हो गया। तो जिस तरह से माता तुलसी ने अपने सच्चे भक्त की रक्षा की, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों माता तुलसी हर लें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।